वृश्चिक राशियाँ एक ऐसी राशियाँ जो सिर्फ अपने नाम से ही नहीं जाना जाता, बल्कि अपने पहचान से भी जानी जाती है, अपने धन दौलत से भी जानी जाती है, अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से भी जानी जाती है, अपने बिजनेस व्यापार से भी जानी जाती है, साथ ही अपने रुसूख और शौक से भी जानी जाती है। लेकिन दुनिया कभी कभी वृश्चिक राशि वालों की कमजोरी का फायदा भी उठा लेते हैं और कभी कभी वृश्चिक राशि वालों को कमजोर भी समझ बैठते हैं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी भूल होती है वृश्चिक राशि वालों को कमजोर समझने की, क्योंकि वही भूल उस दुनिया के लिए काल बन जाती है। हालांकि धनवान बनना, अमीर बनना, सुख समृद्धि साधन प्राप्त करना और जीवन में ऊंचे पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना वृश्चिक राशि वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब जब वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति धनवान बनने वाले होते हैं या कहीं से अचानक धन का लाभ होने वाला होता है या कहीं अचानक से खजाने मिल जाती है, तो मिलते तो हैं वृश्चिक राशि वालों को, लेकिन उसका लाभ दुनिया ही उठा लेते हैं और वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति फिर खाली रह जाते हैं। लेकिन चिंता करने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहु एक मायावी ग्रह होते हैं और उनके पास लॉटरी लगाने की, अचानक से धन संपत्ति देने की, छुपा हुआ खजाना देने की अपार शक्तियाँ होती हैं। और एक राहु ही होते हैं जब वृश्चिक राशि वालों पर मेहरबान हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ लगा ही देते हैं। भले ही वृश्चिक राशि वालों के पॉकेट में पैसा हो या न हो, लेकिन वृश्चिक राशि वालों का कोई कार्य आज तक नहीं रुका है, न ही रुकता है। भले ही वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कितने भी अंधकार क्यों न हो, लेकिन फिर भी कभी न कभी उज्जवल भविष्य निर्माण करने की चाबियां मिल ही जाती है। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कितने भी कष्ट क्यों न हो, एक न एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। और ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि इस समय जो आपकी ज़िंदगी थी वो ज़िंदगी बद से बेहतर होती हुई जा रही थी। यहाँ आप लोगों के एक सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे और दूसरे सपना आप लोग देखना आरंभ कर देते थे। दूसरे सपना आप लोगों के पूरा नहीं हो पा रहे थे, तीसरे सपना आप लोग देखना आरंभ कर देते थे। लेकिन स्वाभाविक है कि राहु जब चौथे घर पर होते हैं, और चौथा घर भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, वाहन, सुख समृद्धि साधन, प्रॉपर्टी का घर माना जाता है। और इस घर पर राहु महाराज का आगमन, क्या आपके जीवन में लॉटरी के संकेत मिल रहे हैं? क्या आपके जीवन में अचानक से धन का आगमन के संकेत मिल रहे हैं? क्या आपके जीवन में अचानक से कहीं से धन दौलत का आगमन होने वाला है? और यदि इस प्रकार का सवाल आपके मन में चल रहा है, तो हम पहले बता चुके हैं कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में जब धन दौलत का आगमन होने वाला होता है, जब तरक्की कामयाबी मिलने वाला होता है, तो 4 बड़े संकेत पहले से मिलने लगते हैं। और वो 4 बड़े संकेत कौन कौन से होते हैं? तो पहला संकेत कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अत्यधिक बाधाएं जन्म ले लेती है। वृश्चिक राशि वालों के बनते कार्य बिगड़ जाती है। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कई ऐसे रास्ते जो अचानक से बंद हो जाते हैं। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कई ऐसे परेशानियां जो चुनौतियां बनकर सर पर तांडव मचाने लगती है, जिस प्रकार से इसमें आपके सर पर तांडव मचा रहे थे। लेकिन वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और होने जा रहा है। वो रास्ते कुछ और थे, ये रास्ता कुछ और है। क्योंकि जीवन में प्रगति और उन्नति के रास्तों पर जब आप लोग चलना सफ़र आरंभ कर देते हैं या चलना शुरू कर देते हैं, तो ये सत्य है कि उस रास्ते पर, उस सफ़र पे बार बार आप लोगों के पैरों में एक ऐसे कांटे चुभ जाती है जिसे निकालने के बजाय आप लोग उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो कांटे आपके पैर में चुभते हैं उससे लड़ने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि और आपका समय बर्बाद होगा और आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन उस कांटे को निकाल कर फेंक करके चुपचाप अपने मंजिल की तरफ बढ़ेंगे तो सफलता भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी और धन दौलत का आगमन भी होगा और जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं रहने वाली। क्योंकि ये साल 2026 का साल आप लोगों का साल है और ये साल किसी सौगात से कम नहीं है आप लोगों के लिए। ये सत्य है कि कुछ परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं था, कुछ समय आपके पक्ष में नहीं था, जिसके कारण आप लोगों ने गंभीर चुनौतियों का सामना किया है, नर्क भरी जीवन जिया है। लेकिन एक बात पर आप लोगों कभी ध्यान नहीं दिए कि उस नर्क भरी जीवन में आप लोगों के पास कई ऐसे बड़े मौके आए जिससे आप समझ नहीं पाए, नज़रअंदाज कर दिए। कई ऐसे सफलता आपके चौखट पर दस्तक तो दिए, लेकिन उससे आप परख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। कई बार आपके जीवन में धन आने के संकेत तो मिले,
लेकिन आप लोग अपने अहंकार, आक्रोश, क्रोध में खो गए। लेकिन अब वो गलतियां आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि चौथे घर पर राहु महाराज सिर्फ कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर में ही नहीं फंसाता, बल्कि सुख समृद्धि, साधन, धन दौलत की तरफ भी ले जाती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की तरफ ले जाती है। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत के लिए तरसते तो हैं थोड़े दिन तक, लेकिन उसके बाद जब शनि महाराज की कृपा आप लोगों पर बरसने लगती है तो कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। राजाओं की तरह आप लोग साम्राज्य प्राप्त करते हैं, राजाओं की तरह माथे पर ताज पहनते हैं, और राजाओं की तरह आप लोग हुकुम और शासन भी चलाते हैं। और ठीक उसी प्रकार आप लोग फिर से शासन और हुकुम चलाने जा रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां जो खराब थी वो बीत चुका है। अब आपके जीवन में सुख समृद्धि साधन का दौर चल रहा है, क्योंकि स्वयं देव बृहस्पति महाराज आपके भाग्य के घर पर 9th हाउस पर विराजमान है, और कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण घर यानी भाग्य का घर। और जब तक हमारा भाग्य का निर्माण न हो, हमारे भाग्य के दरवाजे न खुले, हमारे किस्मत के दरवाजे न खुले, और हम कितने भी संघर्ष कर ले, मेहनत कर ले, प्रयास कर ले, दिमाग आइडिया का इस्तेमाल कर ले, लेकिन हमें सफलता जीवन में कभी नहीं मिल सकती। लेकिन जिस दिन हमारा भाग्य खुल जाता है, हमारे किस्मत खुल जाते हैं, उस दिन बिना मेहनत, बिना संघर्ष के भी हमें सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलने लगती है, और हम अपने जीवन में राजाओं की तरह जीवन जीने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों के जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी बद से बेहतर जरूर थी जब से शनि महाराज का आगमन आपके पंचम घर पे हुआ है। यहाँ आपके बुद्धि आपके पक्ष में नहीं था, आपके विचार आपके पक्ष में नहीं था, आप हमेशा अच्छा करना चाहते थे लेकिन उल्टा हो रहा था। आप अच्छा हमेशा सोचते थे लेकिन उस सोच को विपरीत दिशा में ले जा रहे थे शनि महाराज। और चौथे घर पर आप लोगों के बनती कार्य को बिगाड़ रहे थे। अचानक से कोई न कोई ऐसी घटना घटित कर दे रहे थे जिसके कारण आप लोगों का धन बर्बाद होता हुआ जा रहा था। लेकिन अब आप लोगों का धन बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि जीवन में 4 रास्ते खुलने वाले हैं। पहले रास्ते की बात की जाए तो धन के रास्ते खुलेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, नए प्लेटफॉर्म प्राप्त करेंगे। दूसरे रास्ते की यदि बात की जाए तो जिस रास्ते पर आप लोग संघर्ष मेहनत प्रयास कर रहे थे, उस रास्ते पर आप लोगों को सफलता मिलेगी। तीसरे रास्ते की बात की जाए तो उस रास्ते पर अब आप लोगों को धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। और चौथे रास्ते की बात की जाए तो जो आपका सपना होता है, उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, उसे अब आप लोग पूरा कर पाएंगे। यानी आपके जीवन में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि 7.5 आप लोगों के ऊपर से समाप्त हो चुकी है, ढैया समाप्त हो चुकी है, और ढैया और 7.5 ने जो आप लोगों से छीना है उसे प्राप्त करने का समय आ चुका है। लेकिन मेहनत, संघर्ष, प्रयास जारी रखना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा, समय से लड़ना पड़ेगा, और नींद और आलस को त्याग करके जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में बुरे दौर का आगमन होता है तो खुद के साए भी साथ छोड़ देते हैं, दुनिया कौन साथ देगा। और आप लोग स्वयं बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, इसीलिए हार मानने के बजाय धीरे ही सही आगे बढ़ने का प्रयास करिए। सफलता आपके कदमों में होगी, धन दौलत आपके कदमों में होगी।